अब अमीषा ठाकुर भाई यूजीसी लेकर आई सरकार, उसका भी विरोध, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, फिर अप्लाई करने पर भी जंतर मंतर पर दुनिया भर के तमाम तमाशे। अमीषा ठाकुर, ये जातिगत भेदभाव और सोशल जस्टिस देखिए ये होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या इस देश में? मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी आरएसएस एबीवीपी को समझने की जरूरत है कि कैंपसेस, यूनिवर्सिटी कैंपसेस किसी की जागीर नहीं है। और इस समय पे जब ये वाइस चांसलर का शांतिश्री धूलीपुड़ी जी का एक कास्टिस्ट रिमार्क आता है कि दलित्स आर ड्रग्ड विद विक्टिमहुड और यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को आप इरैशनल और अननेसेसरी बोल दे रहे हो, तो आप तो सोशल जस्टिस को सीरियसली एक टेम्पररी ड्रग की तरह बता रहे हैं। और आप तो ये पूरा आपका कहने का मतलब ये है कि जो बहुजन स्टूडेंट की डिग्निटी है या सेफ्टी है वो जरूरी ही नहीं है एक यूनिवर्सिटी को फंक्शन करने के लिए। तो हमें तो आप तो पूरे इसमें समझ ही नहीं रहा है बीजेपी आरएसएस और इनके बिठाए हुए वाइस चांसलर्स की यूनिवर्सिटी सिस्टम्स जो इंडिया के हैं दे हैव फेल्ड एज न्यूट्रल स्पेसेस, और बहुजन स्टूडेंट तो अभी दे आर जस्ट बिगिनिंग टू ऑक्यूपाई द स्पेसेस ऑफ हायर एजुकेशन। ऐसे समय मतलब पे एक यूनिवर्सिटी का हमेशा सवाल एक और ये भी है भाई, एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कुछ कह देंगी और हम उसे एक जेनेरिक नैरेटिव बनाकर पेश कर देंगे, ये भी ज्यादती है क्या? नहीं, देखिए ये जेनेरिक नरेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती है ये बहुत एक ब्राह्मण निकल काउंटर नरेटिव सेट कर दिया जा रहा है, और आप इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को एक ड्रग बोल दे रही है। और आप उस रियलिटी को नहीं देख रही कि नॉट फाउंड सूटेबल की इतने एक्सक्लूजन इन वाइवा वोसे में कितने सारी कमेटी रिपोर्ट्स बता रही है। जो आपने सारे परसेंटेजेस बताए कि 5% सारे रिजर्व कैटेगरीज में जस्ट द पोजीशंस आर फेल्ड। तो आप तो जो ये इक्विटी को एक तरह से इनजस्टिस टू डोमिनेंट कास्ट के लिए बोल रहे हो, और ये जो मेरिटो, आप तो फिर किसकी मेरिटोक्रेसी बचा रहे हैं? लेकिन इसको आरएसएस बैकग्राउंड से जोड़ दीजिए और वो जो बैकग्राउंड है वो खंगालना शुरू कर दीजिए। भाई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो खुद कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, जातिगत जनगणना पर सरकार तैयार हो गई। तो फिर इसके पॉलिसी के आपने बना दी, अनाउंस कर दी, आपने गाइडलाइंस अनाउंस कर दी, तो इम्प्लीमेंटेशन में जो लोग दिक्कत कर रहे हैं, जिन्हों की वाइस चांसलर या आप ही के बैठाए हुए स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के जो वायलेंस कर रहे हैं, आप उन पे एक्शन लीजिए। अगर आपकी पॉलिसी गाइडलाइंस अच्छी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है तो बोलिए वाइस चांसलर से। जो जेएनयू के स्टूडेंट्स रिजाइन डिमांड कर रहे हैं, फिर तो उनकी जस्टिफाइड डिमांड है कि सरकार की बीजेपी द्वारा बनाई हुई गाइडलाइंस में अगर इतना उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जेएनयू तो सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन है देश का, वहां की वाइस चांसलर से स्टेटमेंट आ रही, तो आपके इम्प्लीमेंटेशन में रुकाव आ रहा है ना। आप करिए, एक्शन लीजिए उस पे। और यहीं पे अगर आप सीरियसली एबीवीपी और जो वायलेंस हो रहा है, ये सिर्फ एक थ्रेट नहीं है, ये थ्रेट है कि वो जेएनयू में जो बच्चा पढ़ता है वो हर तबके से आता है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आता है, और आप उनकी डेमोक्रेटिक राइट को एक तरह से कर्व कर दे रहे हैं, जो पीसफुली स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप एकदम से बोल दे रहे एबीवीपी वाले ये नहीं समझ रहे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अभी ये दे आर नॉट रेडी टू टॉलरेट द अब्यूजिव एंड द वायलेंट स्ट्रेटेजीज जो आप यूज कर रहे हैं। आरएसएस आपका, एबीवीपी आपका, बीजेपी। ये स्टेटमेंट चाहे वो आप इस फासिज्म को आप चाहे उनकी स्टेटमेंट्स में देखो, उनकी मूवीज में देखो, उनके जो ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप को जो आई थिंक अभी तक सारे प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये एक सब्जेक्टिव हो सकता है, आधी स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव है, आधा हम कंडेम करते, अगला वर्ड हम नहीं कंडेम करते। ये तो बहुत खुद में ही बहुत ज्यादा गलत एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो कहीं ना कहीं आप बोलिए कास्टिस्ट रिमार्क है, इस पे एक्शन लीजिए। हमारी पॉलिसी शीतल जी